कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और हमारा अध्ययन जो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के दिए गए उपदेशों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और जो भगवत गीता यथारूप इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी ने हमारे लिए आसान तरीके से प्रस्तुत किया है। हम उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते प्रेयर से। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथमितं सजीवं साद्वैतं सावधैतं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा हे कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। गौरी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र सुनते हैं। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनेति नामिने। नमो आश्चर्यपदे निताय कृपा प्रदायिने प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र कहते हैं। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवत गीता जो भगवान का गीत है यथारूप जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, हम उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भगवत गीता जो मैनुअल ऑफ आवर लाइफ, मतलब किस तरह से हम जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर प्रश्न का यहाँ पे हमें उत्तर मिलता है। ये ज्ञानियों के लिए ज्ञान है, ध्यानियों के लिए ध्यान है, भक्तों के लिए भक्ति, योगियों के लिए योग एवं कर्म योगियों के लिए निष्काम कर्म का विधान है।
यहाँ हर प्रश्न का, अगर आपका प्रश्न आपको समझ में आया है, बहुत बार क्या होता है कि हमारा प्रश्न ही हमें समझ में नहीं आता, हमें पता नहीं होता हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हमारा मतलब हम कर क्या रहे हैं। और यही प्रॉब्लम होता है सबसे बड़ा, और इसीलिए जो प्रथम अध्याय है इसको अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन दुविधा की स्थिति में है, अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इसका हम अध्ययन कर रहे थे। तो ये अध्ययन करते वक्त हमने हमने जो प्रथम अध्याय था जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसमें हमने श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू 8 इन श्लोका का हमने अध्ययन किया था। और यहाँ पे इस अध्ययन में यह सबसे इंपॉर्टेंट बात थी हमारे में कि सबसे पहला जो श्लोक था वो धृतराष्ट्र जी ने कहा था, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके मन की जिज्ञासा, जब उनको पता है कि क्या होने वाला है फिर भी वो जानना चाहते हैं, और अधर्म के कारण, अधर्म के साथ होने के साथ कारण वो धर्मांध, मतलब धर्म के अंदर हो गए थे, और उन्हें धर्म का क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह से हमने अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, वो उस समय उनका गवाही नहीं दे रहा था। और वही चीज वो पता था युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, और जब धर्म के साथ पांडु पुत्र थे, तो पांडवों की जीत निश्चित ही पता होने के बावजूद भी मन उनका गवाही नहीं दे रहा था, और वो ये चाह रहे थे कि उनका जो पुत्र है धृतराष्ट्र, सॉरी दुर्योधन, और उसके 100 पुत्र कौरव, उनके साथ जो सेना है जिसमें बड़े बड़े महारथी है, जिसका हमने उल्लेख भी किया था, और सबसे बड़े भीष्म पितामह, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, और बहुत सारे वीर योद्धा थे, जिसमें से कुछ योद्धा इस तरह थे कि जिन्होंने कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं था। ये सब योद्धा वहां पे एकत्रित हुए थे। ये सबसे बड़ा महायुद्ध था, मतलब वर्ल्ड वार से भी बड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो सभी राजाओं ने, सभी देशों के राजाओं ने वहां पे, मतलब सभी वहां पे मैक्सिमम लोगों ने वहां पार्टिसिपेट किया था, और ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। और इसी के बीच में, मतलब जब हमारा महाभारत का जो युद्ध हो रहा था उसके बीच में 9 दिन के बाद जो भीष्म पर्व शुरू होता है, उस भीष्म पर्व में भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान 700 श्लोकों में प्रदान किया था। महाभारत पूरा 1,00,000 श्लोकों का, और उसमें से ये 700 श्लोक जो भगवत गीता के हैं। और इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि महाभारत के श्लोक 1,00,000 है, उसमें से ये 700 श्लोक का महत्व क्या है, हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए, एक अंगूठी है सोने की। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। ये सोने की अंगूठी है, ये सोने की अंगूठी का आकार देखिए आप। ये सोने की अंगूठी का आकार उस हीरे के कंपैरिजन में, जो हीरा बीच में दिख रहा है आपको, हीरे के कंपैरिजन में सोने के अंगूठी का आकार काफी बड़ा है। तो यही था महाभारत का जो पूरा 1,00,000 श्लोक, और उसमें से 700 श्लोक जो है वो भगवत गीता, जो प्रभु ने हमारे लिए अर्जुन के थ्रू हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो वो 700 श्लोकों को हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर हीरा वहां पे जड़ दिया तो लोग, अब हम क्या कहेंगे, ये अंगूठी किसकी है? हीरे की अंगूठी है। जबकि 95% उसमें सोना है, तो सोने की अंगूठी नहीं कहते उसे, हीरे की अंगूठी। उसी तरह हमें ये 700 श्लोकों का महत्व समझ में आना है कि ये सब 700 श्लोक अगर हमें पता चल जाए, अगर इसके बारे में हम अध्ययन करके हम समझ सके, तो हमें और कुछ शायद करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जो पूरा ज्ञान है वो ज्ञान तो बहुत सारे वेदों में, उपनिषदों में,
बांटा हुआ है। और तो सबसे पहले 4 वेदों में डिवाइड किया, उसके बाद में उपनिषद, फिर उसके बाद में भगवत गीता, फिर उसके बाद में महाभारत के बीच में भगवत गीता, और भी आगे भागवतम एंड और आगे बहुत सारे इसमें। लेकिन इतना सब हम नहीं पढ़ पाते, इसलिए भगवान ने क्या किया कि 700 श्लोकों में उसका सार हमें दे दिया है, और वही हम अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने देखा था कि टोटल 700 श्लोक में से भगवान कृष्ण 574 श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन 84 श्लोका, संजय 41 श्लोका, और एक अकेला श्लोक जो धृतराष्ट्र जी ने कहा है। लेकिन उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो श्लोक का काफी अच्छा महत्व है, जो हमने देखा था। और हम आगे पढ़ेंगे अभी कि जो श्लोक हमने देखे थे, तो यहां से देखते हैं कि चलो 3rd नंबर श्लोक में हमने देखा था कि हे आश्चर्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखे, जिसमें आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल्य से व्यवस्थित किया है। हमने चौथे इसमें देखा था, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी, युधान, विराट तथा द्रुपद सब शामिल है। ये सब संजय जो आंखों देखा हाल है हमें मतलब धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। हमने 5वें श्लोकों में देखा था, इसके साथ ही दुष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। 6वें इसमें देखा था हमने, पराक्रमी युद्धामनु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा या का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी भी वहां प्रस्तुत है। और ये सब दुर्योधन जब वहां पे वो सैन्य कर निरीक्षण कर रहे थे, वो कह रहे थे, और उससे कहते वक्त उन्हें ये पता चला कि अरे मैं सबकी सब के बारे में तो बता रहा हूँ, लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि मैं मेन हमारे सेनापति और हमारे वीर जो हमारे साइड में, उनको कहीं मतलब अंडर एस्टिमेट ना कर लूं, मतलब उसको। तो उसमें कहते हैं कि 7वें इसमें, किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मतलब उन्होंने पूरे इसमें, जहां भीष्म पितामह भी प्रेजेंट थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले संबोधित किया हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मतलब सेनापति और ब्राह्मण श्रेष्ठ उनके सेनापति को, क्योंकि उन्हें पता था कि जब हमें एज अ राजा पहले सबसे पहले किसे संबोधित करना चाहिए। शक्तिशाली क्षत्रिय वो युद्ध में लड़ेंगे, लेकिन ब्राह्मण श्रेष्ठ सबसे ऊपर होते हैं, तो उन्हें वो पता था कि कहाँ किसको संबोधित करना है। मतलब ऐसा नहीं कि पता नहीं था, लेकिन वही था कि धर्म के अंधे जब हम हो जाते हैं, या फिर हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, या उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। श्रेष्ठ और अच्छा करना हम तो करते ही है, तभी हम यहाँ पे बैठ पाए, तभी हम, वही हमारे कर्म थे, तब कि हम यहाँ बैठ के सुन तो पा रहे हैं। बहुत लोग सुन भी नहीं पाते, वो उतने भी भाग्यशाली नहीं हो पाते। हम यहाँ पे उतने भाग्यशाली है कि हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक श्लोक में हर एक इसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है। कि सबसे इंपॉर्टेंट तो था कि वो महाभारत इतना जो कुरुक्षेत्र में था, वहां पे हर तरफ से हाथी घोड़े और सबके इतने सारे नॉइस में, इतना सारा जो वहां पे हलचल हो रही थी, उस इसमें भगवान ने भगवत गीता बताई है ना, कि शांति में। तो वही तो हमारे जीवन में होते रहता है, हमारे साथ आसपास जो सब होते रहता है, कि हम सब बहुत सारे आपदाओं से घिरे होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें जो हमें विचलित करते रहती है, फिर भी उसमें भी हमें आगे बढ़ना है। वही चीज यहाँ पे सिखाई। और हर इसमें हर योद्धा का हमारे साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन वो गुण कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, या हम उनका उपयोग नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं आच्छादित रहते हैं। तो वो सब चीजों को यहाँ पे धीरे धीरे इनके साथ कंपैरिजन करके वो हमें समझना है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लास्ट जो श्लोक था वो श्लोका नंबर 8, जिसमें
दुर्योधन कह रहे थे कि मेरी सेना में स्वयं आप, मतलब द्रोणाचार्य जी स्वयं आप, उन्होंने सबसे पहले उनको संबोधित किया। फिर भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। मतलब उन्होंने कभी युद्ध में पराजय नहीं मिली है उन्हें, और वो सब है। तो वो सब दुर्योधन को पता था, वो सब का उल्लेख करते हुए वो हमें आ गया, और उन्होंने बराबर ध्यान से कि किसको, इतने सब योद्धाओं में से किन योद्धाओं का नाम लेना चाहिए उन्हें पता था। उसमें हमने देखा था लास्ट बार विकर्ण, जिन्होंने सिर्फ सभी भाइयों में से और सभी में उन्होंने ही, जब द्रौपदी चीरन हो रहा था तो उनका वहां पे अपोज किया था, लेकिन उसका अपोजिशन को ज्यादा तवज्जो न देके उसे दबा दिया गया था। लेकिन दुर्योधन को पता था कि अगर इनका नाम न लिया गया, और जो कि योद्धा भी थे, तो ये तक मतलब हमारा दूसरे साइड में जा सकते, क्योंकि वहां पे युद्ध के पहले ऐसा होता था कि हम युद्ध शुरू होने के पहले आप अगर दूसरे तरफ जाना चाहते हैं और उसके इसमें, तो आप जा सकते हैं। तो उन्होंने वो सब का प्रॉपर बैलेंस रख के ये सब वार्तालाप किया था। तो हमें भी वही करना होता है, हमें भी उसी तरह से हमारे सब आसपास की चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अरे वो तो पता नहीं मेरे बारे में ऐसे पॉजिटिव बोलता रहता है, और वो मेरा दुश्मन है और मेरा दोस्त है ना। ये सब चीजों को हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि हमारा ये सही है गलत है। सही गलत का अंदाजा हमें तभी लगा सकता है जब हम उसको बैलेंस कर पाते हैं। और कुछ चीजों को मैं हमेशा मतलब अपने इस डिस्कशन में लाते रहता हूँ कि यहाँ पे भी एक है कि अगर हम प्रेम को बढ़ाएंगे, तो और प्रेम कैसे बढ़ेगा, वो सबसे उच्च सर्वश्रेष्ठ प्रेम अगर हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे, कृष्णा से प्रेम करने लगेंगे, राधा से प्रेम करने लगेंगे, तो हमारा क्या प्रगति ही प्रगति है। प्रगति इन द सेंस हम आध्यात्मिक प्रगति की बात कर रहे हैं। भौतिक प्रगति को अगर हम प्रगति मानते हैं, तो हम देहात्म बुद्धि, मतलब हमें ये पता नहीं है कि हम रियली ये सब चीज का उपभोग ले पाएंगे नहीं पाएंगे, हमारे साथ जाएगा नहीं जाएगा। तो वो जब हमको उसके बारे में पता नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं। लेकिन इसका बैलेंस जब करते हैं, तो इसीलिए कहता है कि एक 4 लाइनें कहता हूं कि प्यार में एक नया कानून बनाया जाए, दुश्मनों को भी अपने कलेजे से लगाया जाए। एक तरफ आध्यात्मिक ज्ञान और एक तरफ वैज्ञानिक या मटेरियल वर्ल्ड का ज्ञान रखा है, और दोनों को साथ मिला के हम आगे बढ़ा जाए। तो हमें क्या है ना कि इसका बैलेंस समझ में आना चाहिए। हम सब वैज्ञानिक ज्ञान, प्रगति, साइंटिफिक नॉलेज हम काफी लेते हैं, हम करते हैं, और उसके हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन साथ में इसका जोड़ न हो आध्यात्मिक का, तो क्या होता है कि वो ज्ञान पूर्ण तो हो जाएगा, लेकिन वो संपूर्ण नहीं होगा, वो सर्वस्व नहीं हो पाता है। तो वो चीज को ही समझने के, और ये दुर्योधन को बहुत अच्छे से पता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मतलब उनको ज्ञान था, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। हमारे पास भी होता है, उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो चलो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अभी हम श्लोका नंबर 8 से पढ़ना शुरू करेंगे आज। 9। हाँ 9 से, सॉरी। 9। हाँ सॉरी, हाँ श्लोका नंबर 9। अन्य च बहवासुरा मदर्ते त्वक्ता जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा, सर्वे युद्ध विशारदा। हाँ आप पढ़े। अन्ये च बहवं शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता, नानाशस्त्रप्रहरणा, सर्वे युद्ध विशारदा। इसका अन्य, अन्न, अन्य या सब, च भी, बहव अनेक, शूरः वीर, मत अर्थे मेरे लिए, त्वक्त जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना अनेक, शस्त्र आयुध, प्रहरना से युक्त, सुसज्जित सर्वे, युक्त या सुसज्जित, सर्वे सभी,
युद्ध विशारदा, युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण। इसका अर्थ है ऐसे अन्य वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। प्रपोट। जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में वह पूर्ण निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने आ रहा है कि दुर्योधन क्या कर रहे हैं कि मेरे यहाँ अन्य वीर जो अपने जीवन का त्याग करने के लिए उद्यत है, मतलब मेरे लिए, मेरा राजधर्म निभाने के लिए वे अपने जीवन का त्याग भी कर देंगे। लेकिन इस यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि उनके पास सब हथियार है, वो सब सुसज्जित है उन हथियारों से, और वो सिर्फ हथियार ही नहीं है, उस हथियारों का उपयोग करना भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि हथियार रखे हुए उसका नहीं। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो युद्ध विद्या में निपुण है। लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है कि दुर्योधन को ये पता था कि अधर्म की जीत नहीं होगी, क्योंकि वो गलत चीजों का समर्थन कर रहे थे। धर्म की जीत होगी, और ये सभी को पता था वहां पे कि इस युद्ध का हल अंत क्या होने वाला है, कि जो भी अधर्म के साथ है उन सभी को जीवन त्याग करना पड़ेगा, मतलब उन सभी की मृत्यु होगी। तो ये सब इनडायरेक्टली दुर्योधन कह रहे हैं कि ये सब मेरे लिए आहुति देने के लिए तैयार है। मतलब अंदर उन्हें पता था कि इनकी आहुति मिलने वाली है, इनकी आहुति यहाँ पे इस युद्ध में मारे जाएंगे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और ये सब मन में रहते हुए भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये सब कहना राजा का कर्तव्य होता है। और वो उसका कह रहे थे कि विविध हथियारों से सुसज्जित है और वो युद्ध विद्या में निपुण है। तो हमें क्या है कि हमारे अंदर क्या अच्छी चीज है और क्या बुराई है, ये अगर हम समझ में आने लगा तो हम अपने आप ही अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ सकते हैं और बुराइयों का त्याग कर सकते हैं। लेकिन वही समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो सब समझने के लिए हम जो समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं यही है कि भगवान का गीत और ये मैनुअल ऑफ आवर लाइफ, तब हमें विजय श्री प्राप्त होगी। और नहीं तो हमें खुश तो रहना ही है, क्योंकि जो हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे हार हुई है, शायद वो हार ना होके वो हमारे लिए एक सबक होता है कि उससे हम कुछ सीखें और हम आगे बढ़े। लेकिन अगर उससे भी हम कुछ नहीं सीखे और हम वहीं पे अटक के रह जाएंगे तो फिर हमारा दुर्योधन, पतन। हमारा धृतराष्ट्र, हमारा रावण, हमारे पतन। अंदर के राम को, हमारे अंदर के कृष्ण को बाहर आने नहीं दे रहे हैं और हम उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो हमारा धीरे धीरे जैसे कलयुग में पतन होता है। लेकिन निश्चिंत रहना है हमें, जब भी हम भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम के श्रवणम में जब भी हम एकत्रित होते हैं और जब भी हम कुछ करते हैं, तो हमने देखा था लास्ट बार कि यम भी हमारे पास आने के लिए घबराते हैं। आपने ये पता होगा, यहाँ पे हमने देखा था कि भगवत गीता किच्छिंदिता गंगा जल नवकनिका पीता सकृद पिये न मुरारी समर्था तस्य यमः की कुरुते चर्चाम। मतलब भगवत गीता को कुछ भी पढ़ा है, गंगा जल का जिसने एक बूंद भी पिया है, एक बार भी भगवान कृष्ण का अर्चन किया है, अमराज उसकी चर्चा करने से घबराते हैं, है ना। क्योंकि भगवान अगर हमने सच्चे दिल से कर रहा है तो आत्मा हमारे पवित्र होगी और हमें गोलक धाम जा पाएंगे नहीं जाएंगे नहीं पता, लेकिन वहां पे हम जरूर ही हमारा
पतन ना होगा, हम कुछ उच्च लोक में ही जाएंगे, है ना। तो हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, आगे का श्लोक कोई पढ़ेगा? हाँ जी प्रभु जी। यस माता जी। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभीक्षितं पर्याप्तं त्विदिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विदत्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। यस वंदना माता जी, आप किसका अर्थ पढ़ेंगे? जी, अपर्याप्तम अपरिमेय तत् वह अस्माकं हमारी बलम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित पर्याप्तम सीमित तू लेकिन इदम यह सब एतेषां पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित, अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी भी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। तो यहाँ अभी कैसा है, हम अपने शक्ति का, अपने पराक्रमी वीरों का वो तो गुणगान कर रहे थे, साथ में ये सब चीजों को दर्शा रहे थे दुर्योधन कि जो भीष्म पितामह, हमें पता है भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने कभी कोई युद्ध हारा नहीं था और सबसे अनुभवी। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं दुर्योधन, ये तुलना कर रहे हैं। और हम भी क्या करते हैं, यही करते हैं कि हमें जिस बारे में पता है हम उसको सर्वश्रेष्ठ मान के, बाकी जिसके बारे में हमें पता नहीं है या जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसे हम छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं या उसे अलग, उसको निग्लेक्ट करते हैं। और वही चीज क्या होता है, धीरे धीरे हमारे आगे बढ़ने के मार्ग में बाधा बनते जाते हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि हमें कहाँ, कैसे, किसकी तुलना करना है। हमें एक लाइन छोटी करने के लिए दूसरे की, उसकी लाइन को मिटाना है या हमारी लाइन को बड़ी करना है, तो हमारी लाइन को बड़ी करना होगा। वो सकारात्मक विचार होता है। और यहाँ पे जब हम आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक नॉलेज ले रहे, ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सकारात्मक ऊर्जा आध्यात्म में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जबकि विज्ञान में क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। वो भी उसमें जरूरी है, लेकिन यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा अगर आप निर्माण कर पाए तो और सकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होगी। मतलब पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, ये होता है साइंस में।
अध्यात्म में ऐसा नहीं होता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपके पास अपने ऐसा ऑरा निर्माण किया, आप और निर्माण कैसे होगा? जब अपने आप को हम शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश करने में मतलब क्या करना है? देयर इज द मेथड। मतलब अगर हमें अपने आप को जो भी हमारे हाथ से अनजाने में जानबूझकर जैसा भी जो भी कुछ होता है, गलतियां कुछ भी है कर्म, उससे हमें छुटकारा मिलना है, तो हमें क्या करना होता है कि हमें अपने आप को शुद्धिकरण के मार्ग पे लाना होता है, जो हम अब ऑलरेडी उस मार्ग पे हैं। और इसमें क्या होता है कि शुद्धिकरण के अलग अलग तरीके होते हैं और उसी तरीकों से हम पे बढ़ना है। इसमें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये करते वक्त हमें कहीं भी ईर्ष्या अगर है तो हम बिल्कुल भी सही मार्ग पे अच्छी तरह से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पे नहीं जा सकते। ईर्ष्या को बहुत दूर रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है, जो अर्जुन को हम आगे इसमें पढ़ेंगे, अनुसूयवे मतलब वो ईर्ष्या न करते थे। जबकि अर्जुन कृष्ण के साथ एज अ भाई, ब्रदर के जैसे रहे, सखा के जैसे रहे, उनके साथ खेलते थे और करते थे, तो उनके साथ उनके लिए तो वो एक मतलब एक सामने जैसे एक मनुष्य जैसे। लेकिन पता था कि सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर है। और ईर्ष्या मैं भी कर सकता हूं, मैं भी भगवान का अंश हूं, मैं भी ईर्ष्या मैं भी कर सकता हूं। तो वो ईर्ष्या जब हमारे पास हमारे ऊपर हावी होगी हमारे मन में, तो फिर हम प्रगति जो करना चाहिए वो नहीं होगी। और यही सब होता है। आप देखिए ना, हमारे इसमें कभी भी होता है ना कि अगर किसी ने एक गाड़ी ली तो हमें लगता है अरे इससे ज्यादा अच्छी गाड़ी शायद मैं ले लाऊं, मैं इसने एक घर लिया तो उससे ज्यादा होगा। तो ये जो होगा दूसरों का कंपैरिजन, ये दुर्योधन यहाँ पे इसमें से बता रहा है कि हमारे यहाँ तो सबसे सर्वशक्तिमान भीष्म पितामह है, और उधर क्या है? भीम। बस वो क्या है? वो तो उतना मतलब अनुभवी नहीं है। मतलब अंडर एस्टिमेट जो हमें नहीं करना होता है। तो हर चीजों को समझना, और समझने के लिए उसका सानिध्य में आना पड़ेगा हमें। समझ अपने आप नहीं आएगी ना। हमें समझने के लिए वो, अगर हमें कोई नॉलेज चाहिए, बैंक के बारे में नॉलेज चाहिए, तो हमें बैंक के रिलेटेड बुक्स पढ़नी पड़ेगी बैंक के। और फिर उसको प्रैक्टिकल इसमें देखना है तो बैंक में जाके देखना होगा। अगर बैंक के बारे में नॉलेज चाहिए, बैंक का कैसे मतलब सब काम होता है, तो हमें यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाएगा। यूनिवर्सिटी का चाहिए तो बैंक में नहीं मिल पाएगा। ये सब चीजों को समझना है। तो यहाँ पे जो तुलना की है कि वो निगलेक्ट मतलब नगण्य है, ये चीजों से हमें बचना है। और यहाँ पे यही चीज को दुर्योधन ये जान रहे थे कि क्योंकि उनकी बुद्धि पे आवरण चढ़ा हुआ था, होने के बावजूद, बुद्धि होने के बावजूद भी आवरण चढ़ा हुआ था, और वो समझ नहीं पा रहे थे। और वही चीज कह रहे थे कि हमारा जो है सबसे श्रेष्ठ है, हमारे सेनापति उत्कृष्ट सेनापति। यस, भीष्म उत्कृष्ट सेनापति थे, नो डाउट। लेकिन कुछ कारणोंवश उनके जो जो उनकी शक्ति थी, वो शक्ति का कहीं ना कहीं दुरुपयोग, या उन्होंने कहीं कहीं जैसे द्रौपदी वस्त्रहरण के समय उन्होंने ना बोले, कुछ कारण थे उसके बहुत सारा, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो इसमें नहीं जाएंगे। और भी थे, उन्होंने अपने राजधर्म निभाने के लिए, मतलब उन्होंने प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल उनके सामने हो सकते थे कि वो उनको बचाने के लिए बोल सकते थे, या राजधर्म के जिसमें चुपचाप बैठ के उसको सुन के, मतलब उस चीजों को के कारण उनकी जो शक्ति थी, वो शक्ति में कहीं ना कहीं छेद हो चुका था। लेकिन दुर्योधन ये सब चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और वही होता है, जब हमारा ईगो बढ़ जाता है ना, तो हमारा दुर्योधन जागृत हो जाता है, और हम अपने आप को सबसे ऊपर मानना चालू करते हैं। और फिर बस मेरा ही जय होगी, मेरी ही जय होगी, ये सब हम जानना चालू करते हैं। इनफैक्ट जय और पराजय हमारे हाथ में नहीं होती है। हमारा काम होता है कर्तव्य करना, और जो मिला उससे अनुभव या जीत, दोनों भी हमारे लिए
सेम होनी चाहिए। और यही है था ना, यही इसी को तो हम करते हैं ना, निष्काम कर्म। मतलब कर्म करते हैं, उसका फल कैसा आएगा उसकी आशा नहीं करते हैं। और ये सब चीजों का धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें और समझ में आएगा। तो ये था इस श्लोक का बहुत अच्छे तरीके से समझना कि हमें अपनी शक्तियों को यूज अगर हम अच्छी तरीके से करेंगे और उसमें भी दूसरों के साथ ईर्ष्या ना रख के हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें उसका कभी भी लाभ ही मिलेगा, है ना। तो वो सब चीजों को समझना, हम जब ऐसे सानिध्य में आते हैं और ये सब डिस्कशन करते हैं तो वो धीरे धीरे हमें हमारी दिनचर्या का भाग बनते जाता है। तो सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको आचरण में लाना है। धीरे धीरे उसको कितना शुद्ध कर सकते हैं, कितना प्योर कर सकते हैं हम दिन में हरि नाम, भगवान का नाम कितने बार ले सकते हैं, किस तरह हम उसको कॉन्शियस कर सकते हैं, मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको कृष्णा भावना भावित होकर हम कैसे कर सकते हैं। वो सब चीजों को जब हम धीरे धीरे अडॉप्शन में लाना चालू करेंगे तो अडॉप्शन मतलब हम उसको अपने अंदर मानना चालू करेंगे, लेना चालू करेंगे तो उसका फायदा होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, माइंड एक्सेप्ट, बॉडी अडॉप्ट्स। मतलब आपके मन ने अगर उसको मान लिया तो फिर ही आपका शरीर उसको ग्रहण करेगा, नहीं तो वो नहीं होता है, प्रकृति में नहीं आ पाता है। तो इसलिए मन को मनवाना बहुत बहुत जरूरी है। और वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे चंचल इस दुनिया में कुछ है तो मन है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब कुछ अंशतः सेकेंड्स में, अंश एक सेकेंड के अंश में हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। यहाँ से यूरोप, यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया, इंडिया से कहीं ना कहीं, बाबा 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 बाबा, सबसे चंचल है। और उस पे लगाम तो लगाना बहुत जरूरी है। और वो सब मन हमारे इंद्रियों को अलग अलग कार्य करने के लिए ये करता है। तो उस पे लगाम, कंट्रोल लगाना है तो कहीं ना कहीं जब हम नहीं लगा पा रहे तो हमें कहीं ना कहीं शरण में जाना पड़ता है। और हम आ चुके हैं, हम कर रहे हैं, और इसका अनुभव हमें धीरे धीरे और भी अच्छे तरीके से आएगा। तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं। आगे का श्लोक नंबर 11 कोई पढ़ रहा है? चिराग प्रभु जी आप है पढ़ने की स्थिति में? अच्छा, माता जी आप पढ़िए। आज हाँ जी प्रभु जी। यस। अयनेषु कोई और पढ़ रहा है? आप पढ़िए माता जी। हाँ, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्त सर्वे एव हि। हरे कृष्णा। आकांक्षा माता जी हरे आप पढ़ेंगे? कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरशन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरि हरे बोल। कृष्ण। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। यहाँ पे कितने बड़े बड़े महान बैठे हुए हैं, इनको कितना अच्छा पढ़ना आता है, क्या करना है ना। तो देखो तो ये सब चीजों को धीरे धीरे हम अपने इसमें, मतलब जब साथ में बैठते हैं तो उसका आदान प्रदान, जो खुशी यहाँ मिलती है वो खुशी हमें बाहर जाके और वो शॉपिंग वॉकिंग में तो दुखी होगा ना, पैसे ही खर्च होते हैं है ना? और वीकेंड में खाना खाने जाएंगे तो और भी पैसे खर्च होते हैं और दुख होता है, जबकि नहीं होना चाहिए। एनीवे तो बहुत अच्छा सब हम साथ में आ रहे हैं। इसका अर्थ पढ़ेंगे तो जी प्रभु जी। आकांक्षा माता जी आप कंटिन्यू करें। हाँ प्रभु जी। अयनेषु मोर्चों में च भी सर्वेषु सर्वत्र यथा भागम अपने अपने स्थानों पर अवस्थिताः स्थित भीष्मम भीष्म पितामह की एवं निश्चय ही अभिरशंतु सहायता करनी चाहिए भवन्तः आप सर्वे सबके सब एव ही निश्चय ही। अर्थ है अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। पurport भीष्म जय पितामह के श्रीला शौर्य। प्रभुपाद। जय जय श्री राम। श्रीला हाँ, प्रभुपाद। जब हम purport बोलते हैं ना, मतलब इसका जब उसका तात्पर्य
तो जय श्रीला हाँ। प्रभु इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने ये तात्पर्य हमारे लिए बहुत सिंपल तरीके से ला के दिया, और इसीलिए यथारूप में हमें समझने में आसानी होती है। तो जस्ट उनको रिस्पेक्ट के लिए जब हम तात्पर्य बोलते हैं तो जय श्रीला प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपरयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी रक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी सतगी पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य को पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न करने किया जा रहा था, और जब उसने अपने न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन की आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने वित्त क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजों का डिस्कशन हुआ है, जबकि उसका मतलब इतना ही था, मतलब यहाँ कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तो उन्होंने भीष्म पितामह के बारे में दुर्योधन ने काफी कुछ कह दिया, लेकिन कूटनीतिक होने के कारण मुझे ये पता था कि मुझे सबको अच्छी तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक को कर दिया और बाकी को मैं निग्लेक्ट कर दिया। तो उन्होंने इमीडिएटली वो स्थिति को संभालते हुए क्या कहा कि ये शक्तिशाली है, नो डाउट, लेकिन ये वृद्धावस्था अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें इनकी सहायता करना है। मतलब अपने अपने जो कार्य दिए गए आपको, जो जो मोर्चा आपको दिया गया संभालने के लिए, वो संभालना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि भीष्म पितामह पर कहीं अटक न हो। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। सिंपल चीज है, यहाँ पे यही चीज हमारे साथ हमें ध्यान रखना होता है कि हम जब कोई भी अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देते हैं, तो ये ध्यान रखना होता है कि उस प्रॉब्लम में हम कहीं ट्रैप तो नहीं होते जा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आप सभी को पता भी होगा शायद, कि जब हम दलदल में अगर जाएंगे, कमल के फूल को लेने के लिए अगर दलदल में जाएंगे, तो दलदल में जब हम जाते हैं तो अगर हम गलती से दलदल मतलब वो कीचड़ जो होता है, जो लचीला, मतलब ऐसा मुलायम सा कीचड़ होता है, उसको दलदल कहते हैं। और उस दलदल में अगर आप गलती से फंस गए और आप अपनी एनर्जी लगा रहे पूरा वो बाहर निकलने के लिए, और अगर आपने सोचा नहीं कि हमने क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और एक ही तरफ डायरेक्शन आपका फोकस रहेगा, तो क्या होता है कि वो दलदल में और जगह बनती जाती है और आप और अंदर अंदर धसते जाते। यही तो होता है प्रॉब्लम। यही है यहाँ पे, यही है कि आपको अपना कार्य करना है अपने इस पर अडिग, लेकिन आपका जो मेन फोकस है उस पे कितना ध्यान देना है, और बाकी चीजों पे भी ध्यान देके आप अगर करेंगे, नहीं तो एक तरफ फोकस करके बाकी चीज छूट जाती है। और वो करने के लिए जब हम कुछ सोचते करने के लिए, तब तक हमारे हाथ से वो टाइम निकल जाता है, और वो चीजों को उसी सही समय पे अगर करा जाए तो
बराबर आपको उसका फायदा मिलेगा। तो आपको आपके शत्रु पहचानना है, आपको अपनी रणनीति बराबर लगानी है। हमारे आसपास के शत्रु जो है, शत्रु मतलब हमें क्या क्या किस किस मोर्चों पे काम करना है, किस किस मोर्चों पे खड़े रह के देखना है। तो कहीं कहीं आपको ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होगा, कहीं कहीं इम्प्लीमेंटेशन, कहीं कहीं कौन सा कब करना है। जैसे आप कंप्यूटर करता है ना, आप जैसे कंप्यूटर में आप 2-4 विंडो मतलब अलग अलग इसमें काम कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि उसको शेड्यूलिंग, कर्नल शेड्यूलिंग कर लेते हैं। मतलब एक टास्क कुछ समय के लिए, दूसरा मल्टीटास्किंग, मतलब बहुत सारे कामों को हम करते हैं। जैसे माता जी लोग घर पे खाना बनाते हैं, फिर उस समय इसमें भी लगा दिया होता है अपना कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी लगा दी होती है। थोड़ा देखते इधर उधर झाड़ू भी लगा देते हैं, थोड़ा सा उस समय करते वक्त थोड़ा बर्तन इधर है तो उसको भी निकाल देते हैं। लेकिन वो करते वक्त अगर हमारा ध्यान वो जो गैस पे रखा हुआ उस चीज से भटका, तो हमें कुछ नई डिश मिलती है ना, अलग अलग तरीके की। वो मतलब उसका स्वाद कैसा होगा, क्या होगा, कभी जल जाता है, कुछ हो जाता है। तो यही चीज है कि अगर आपको वो कर रहे हैं, आप उस समय अलग अलग चीजें, लेकिन ये सब चीजों को समझना, उसके साथ को अपने आप किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो बहुत जरूरी है। तो इसमें वही दुर्योधन बता रहे हैं कि भीष्म पितामह सेंट्रलाइज फोर्स के मुखिया है, और निसंदेह वो महानतम योद्धा है। लेकिन फिर भी हमें अपने आप को मतलब उस पर आश्रित न रह के हमें अपने अपने कार्य पूरे करना है। तो ये सब चीजों को यहाँ बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यहाँ पे ये करते वक्त और एक उन्हें ये था मन में, उनके दुविधा तो थी कि कहीं कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, ये सब चीज जो जो अर्जुन को बहुत चाहते थे, अर्जुन उनके प्रिय शिष्यों में से, तो कहीं उनको सपोर्ट ना करे अंदर से। तो उन्हें बार बार वो याद दिला रहे थे कि ये सब देखिए, वो आपके अपोजिशन में है, अभी आप युद्ध लड़ रहे हैं राजा के साथ, और राजा मैं हूं। तो यहाँ पे युद्ध लड़ते वक्त आप उसके लिए आपके मन में वो इमोशनल भावना है। और वही वो चाह रहा था कि जो जैसे उस द्रौपदी चिरहरण के समय जब वो शांत बैठे थे, जो कि क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्या क्या हो गया, कि क्या उसको समझना बहुत डिटेल बातें है। और उसके बारे में मैं आज कुछ कर रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ उसका प्रॉपर आंसर अभी तक नहीं मिला है कुछ, लेकिन उसके बारे में और करके हम कभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दुर्योधन यही समझ रहे कि उसी तरह ये शांत बैठेंगे और मेरे लिए कार्य करेंगे। तो ये सब चीजों को दुर्योधन बड़े कुशलता से अपने सभी को समझा रहे थे। अब इसमें एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है हमारे लिए समझना, कि हमें किस तरह से इस चीज को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो एक एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक क्या होता है कि एक ड्रग डीलर मतलब कौन, जो मतलब नशा वगैरह बेचने वाले होते हैं ना, ड्रग डीलर। तो इंटरनेशनल ड्रग डीलर होते हैं, मतलब इंटरनेशनली, मतलब पूरे अंतरराष्ट्रीय इसमें वो ये गांजा, नशा, क्या क्या होता है, अफीम, ये सब बेचने वाले में एक होता है। तो उसके पीछे पुलिस लगी होती है। वो पुलिस जब उनके पीछे लगी होती है, तो वो जब ऐसे तो वो काफी अंतरराष्ट्रीय होने के कारण कहीं पे भी छुप सकते हैं, कहीं पे भी छुपते हैं, लेकिन पुलिस भी इन सब का बाकायदा ध्यान रखते हैं, बाकायदा उनके सूत्र होते हैं। तो इन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश, मतलब आमना सामना हो गया, और उसको पकड़ने की कोशिश में पुलिस उनके पीछे भाग रहे हैं। और ये ड्रग डीलर जो है उनसे बचने के लिए वहां से भाग रहे हैं, वो गलियों में भाग रहे हैं। और उन्हें पता था कि अब मुझे भागना मतलब असंभव है, पकड़ा जाऊंगा। जाते जाते उन्हें क्या होता है कि वहां पे किसी गलियों में जाते रहते हैं, तो वहां पे कुछ भक्त जो यहाँ से भजन कीर्तन करते हुए जाते रहते हैं, और वहां पे कीर्तन चलते होता है, महामंत्र चालू होता है, सब कुछ चालू होता है। और उसमें इस भीड़ में ये भी अंदर चले जाते हैं, और ये भी उनके साथ में कुछ आता ना आता है, लेकिन उनके साथ में कुछ ना कुछ करना चालू कर देते हैं। और इस भीड़ में
पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पाते। और भी होता है कि जब जैसे परमिशन लेके जब वो किसी आध्यात्मिक इसके लिए जब हम जाते हैं तो उसमें पुलिस का हस्तक्षेप थोड़ा कम होता है कि वो बीच में ऐसे जाके वगैरह नहीं, लेकिन उन्होंने अपना घेरा बढ़ा दिया पुलिस ने और इस भीड़ के साथ चलते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि यहीं कहीं है, उसके बाद तो और कहीं गया नहीं। ये ड्रग डीलर उनके साथ जो भजन कर रहे हैं उनके साथ कुछ आता ना हो, ताली बजा के कुछ करके जो भी कर सकते हैं, हाथ ऊपर करके जब उन्होंने जब महामंत्र को कह रहे हैं हम कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो उनके साथ में वो भी कुछ जैसा भी टूटा फूटा बोल पा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और वो मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो उससे भी बड़ी पुलिस की फौज लगी हुई है। तो वो अंदर ही उन भक्तों के साथ वहां पे ही भजन कीर्तन कर रहे थे। अब या पहरा लगा हुआ है। ये यहाँ पे इतने भजन कीर्तन में लगे रहे। उन्होंने पता था कि अब मेरे लिए एक ही रास्ता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो पकड़ा जाऊंगा, मैं यहीं बैठता हूँ। वहीं बैठे रहे, वो बैठे रहे। जब दिन भर का जो उनका जब भजन कीर्तन प्रसादम हो गया तो बाद में उन्हें सोने जाना था, तो वो भी उन भक्तों के साथ वहां पे जहां पे भी उन्हें जगह मिली वहां जाके सो गए। और जब भक्तों को उन्होंने सवेरे वहां पे जब मंदिर में रहते थे, उन्हें 3:30 बजे उठते, स्नान करते, फिर मंगला आरती होती है वहां पे सब। तो ये भी सब उठे, वो सब करना चालू किया। सवेरे सवेरे ठंडे पानी से नहाना पड़ा इन्हें पहले बार, है ना। सब कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बचना है और बच रहे हैं। बाद में जब इन्होंने सब मंगल आरती की तो वहां खड़े थे। मंगल आरती के बाद क्या करते हैं भक्त लोग वहां पे अपनी चांटिंग माला लेके ऐसा, और वो चांटिंग करते हैं अपने इसमें उस चांटिंग बैग में हाथ डाल के। इन्होंने भी क्या किया, उनके हाथ में भी चांटिंग माला थमा दी गई, इनके पास नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, वो बैग में हाथ डाल के, उनको पता नहीं था करना क्या है, ये भी ऐसे 2 घंटे तक नाटक करते रहे जब तक इन्होंने भक्तों ने 16 मालाओं का जप कर लिया। ये भी करते रहे कुछ न कुछ ऐसे। और ये नित्यक्रम चलता रहा उनका। और फिर बाद में फिर पूजा हुई, फिर वो, तो ये पूरा नित्यक्रम फिर बाद में, तो ये सब चलता रहा। और ये करते इनके 6 महीना गुजर गए। वो वहीं पे रहे क्योंकि बाहर निकले तो पकड़े जाएंगे, है ना, ऐसा है। और तब तक फिर पुलिस को आशंका थोड़ी कम होती गई कि यहाँ शायद नहीं है, इतने दिन तो अंदर तक ये ऐसा पापी आदमी इतने दिन तक तो नहीं रहेगा, ऐसा करके उन्होंने धीरे धीरे हुआ। तो ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद वहां पे मंदिर के प्रेसिडेंट वहां पे आते हैं और मंदिर के प्रेसिडेंट के सामने जब ये सबको एक एक अपने अपना ये बताते हैं, तो ये प्रेसिडेंट को ये पता होता है कि ये सब तो हमारे इसमें नहीं थे। तो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम तो शायद ये नहीं हो। और वो प्रेसिडेंट को ऑलरेडी पुलिस ने इन्फॉर्म कर चुका था कि ऐसा ऐसा व्यक्ति अगर कहीं दिखे, ये रूपरेखा और ऐसा ऐसा, तो इनको तो प्रेसिडेंट ने पहचान लिया। तो बोले यू आर नॉट भक्त, यू आर समबडी एल्स। तो वो जो कहते हैं ड्रग डीलर, वो बोलते हैं यस आई एम नॉट दैट बॉडी। उनको ये नहीं समझा कि समबडी और क्या, आई एम नॉट दैट बॉडी, क्योंकि इसने 6 महीने में ये सुना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये क्या बोलता है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम आत्मा, मैं आत्मा हूं। अरे वाह, प्रेसिडेंट को लगा अरे ये तो सुधर रहा है, मतलब ये इसको तो काफी कोई हो गया। और फिर भी लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्होंने नहीं, आपको तो पुलिस के पास जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब चीजों को ऐसे हम मंदिर में आश्रय नहीं दे सकते। तो उन्हें पुलिस को सौंपा गया, कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में ले जाके पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया गया जाए ना, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम क्या करते हो वहां मंदिर में रह। तो उसने बताया कि ये 3:30 बजे उठना पड़ता है ना, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, फिर 16 माला जप करना पड़ता है, फिर भगवान की आरती करनी पड़ती है, फिर वो हमें सेवा देनी पड़ती है, कभी बर्तन धोना पड़ता है, कभी खाना बनाना पड़ता है, कभी झाड़ू लगाना पड़ता है, कभी पूजा करने का साहित्य लाना पड़ता है। ये सब कार्य करता हूँ। फिर उतना करते करते मेरी दोपहर हो जाती है। फिर दोपहर में मैं बाकी प्रसादम के लिए वहां बाहर बांटना पड़ता है। फिर शाम होती है, फिर मेरा संध्या आरती होती है, फिर यह होता है, फिर शाम होती है, रात होती है, फिर और कार्य, इतना सब। मतलब पगले रुलाएगा क्या, इससे ज्यादा शिक्षा मैं नहीं दे सकता हूं तुझे, और ये शिक्षा तू जो ले रहा है वही बहुत है, जज कहते हैं। लेकिन ये जो देखो अभी इसमें सीखने वाली बात क्या है, समझने वाली, कि जब आप गलती से भी अगर
आप भक्तों के साथ अपने एसोसिएशन में आ जाते हैं, तो आपका शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। और ये इसने तो अपने आप को बचने के लिए, तो ये उस कोर्ट में क्या कहता है ये, कि मैं तो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था इस जगत से, कि आपके इसमें से, लेकिन मुझे तो इस जग से मुक्ति का मार्ग मिलने का समझना आना चालू हो गया है। मतलब आप समझिए कि अगर आप थोड़ा भी कोशिश करते हैं ना, थोड़ी भी कोशिश करते हैं, तो आपको इस कोई भी आपके पाप और ये हो किए हुए गलती से, इससे बाहर आने का जरूर जरूर आपको उसका मौका मिलता है। मतलब इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि आपको अगर वो मौका ना मिले, लेकिन वही है कि हमें उतने भाव से, श्रद्धा से, स्नेह से उसके साथ में जोड़ना चाहिए। कुछ दिन में कुछ समय भगवान का नाम लेने के लिए देना चाहिए। दिन में जो कार्य कर रहे हैं हम, वो कृष्णा भावना भावित होकर कार्य हो रहे हैं, ये समझने की कोशिश करना चाहिए। और जैसे जैसे हम करते हैं, धीरे 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 हम शुद्धिकरण और प्रगति के तरफ हम बढ़ते रहते हैं, प्रगति होती रहती है। तो ये सब चीजों को यहाँ पे हम जैसे जैसे आगे श्लोक पढ़ेंगे, तो हमें ये और भी पता चलेगा कि ये सब चीजें जो हमारे आसपास व्यतीत होती है, उसमें सही समय पे हमने सही निर्णय लिया या नहीं लिया, या न ले पाए, और न ले पाने के कारण भी आप अनइंटेंशनली भी, मतलब आप उसमें पूरी तरह से सम्मिलित न होने के बावजूद भी आपके ऊपर उस कर्म का फल आ सकता है। तो हमें ये भी समझना होता है कि असत्य का साथ मौन रह के देना भी कब, ये समझना है। हाँ, लेकिन यह है कब क्या बोलना, आपका इंटेलिजेंस डिसाइड करता है। कैसे बोलना, है ना, आपका स्किल, बोलना ये नहीं बोलना, विजडम। अगर आपको नहीं पता है तो आप शांति रखिए, लेकिन कहीं कहीं पता हो के अन्याय के साथ अगर आप खड़े हैं मौन होके, अरे इसमें मेरा क्या लेना देना है इसमें, अगर आप उसमें कुछ कर सकते तो करना चाहिए। लेकिन अगर आप करने की स्थिति में है, अगर नहीं भी है, तो आपको प्रेयर करनी चाहिए। किससे? क्रिएटर से, रचयिता से, कि आप मदद कीजिए और इस स्थिति से हमें बाहर निकालिए। तो सरेंडर करके हम जब उसको करते हैं, तो हम जरूर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम आज रोकना चाहेंगे। जिस तरह से हम एकत्रित हो रहे हैं और समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, इससे जरूर ही हमें भगवान अपने शरण में लेंगे और हमें आगे बढ़ने के लिए जो जो चीज चाहिए वो मिलेगी। लेकिन प्रयत्न तो हमारे होंगे, और वो प्रयत्न की दिशा भी हमें समझनी है, चालू करना है प्रयत्न, एक एक कदम बढ़ाना चालू करना है। अगर आप में से कोई जपा कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो शुरू कर सकते हैं। 5 मिनट दिन में आप कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि ये थॉट प्रोसेस से धीरे धीरे मन का इंक्लिनेशन हमें बढ़ेगा, और स्थिरता, स्थिरता मन में जो आएगी वो प्रोसेस से ही आएगी, है ना। तो आप सभी इसी तरह प्रगति करते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, सुनाते रहे, समझते रहे, समझाते रहे, ये सब इसमें प्रगति हो। इसीलिए सभी का आध्यात्मिक इसमें और भौतिक इसमें जो भी हमें दुख, उस सहन करने की शक्ति मिलती रहे, और हमारे भौतिक दुख भी धीरे धीरे कम होंगे, ये आशा करते हुए हम प्रेयर करते हैं सभी के लिए। किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है आज, माता जी, प्रभु जी? नहीं, तो हम सभी के लिए प्रेयर करते हैं कि 3 बार प्रेयर करेंगे हम।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद के लिए जिन्होंने हमारे लिए इसको सिंपल और एज इट इज हमारे लिए प्रस्तुत किया है, तो हम प्रभुपाद के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ है, पूछ सकते हैं। प्रश्न अभी नहीं है तो हम अगले बार भी पूछ सकते हैं, जब आएगा प्रश्न। और हम आगे बढ़ते रहे, इसीलिए ऐसी कृपा मतलब हम प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद हमें धन्यवाद करना चाहिए भगवत गीता का। तो भगवत गीता ग्रंथ राज की जय। वांछा कल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद की जय। प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। आप सभी की ऐसी प्रगति होते रहे, हमारी भी प्रगति होते रहे, और हम इसी तरह इस ज्ञान को और अर्जित करते रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि जब हम साथ आएंगे तो डिस्कशन होगा तो समझेंगे तो शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे, और हमारा प्रगति उच्च लोक में जाने के लिए हम धीरे धीरे रेडी होते जाएंगे। तो यही